वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं स्वेटर का एक बहुत ही इजी सा डिज़ाइन आपको बता रही हूँ और ये डिज़ाइन स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए हैं। जिनको थोड़ी बहुत भी नीटिंग आती है वो भी इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए जो फंदे हैं वो हमने इस तरह से डालने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाले हैं। जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, जो सीधे फंदे हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे ये फंदे पड़ेंगे और ये जो डिज़ाइन है ये 5 फंदों का पड़ेगा। अगर हम बीच में 10 फंदे लेना चाहते हैं तो हम यहाँ 10 फंदे लेकर के और आगे हम 5 फंदे डिज़ाइन के लें। तो इस तरह से हम यहाँ 15 फंदे का डिज़ाइन डालेंगे और अगर यहाँ बीच में भी आप 5 फंदे लेना चाहते हैं तो आगे हमारा डिज़ाइन भी 5 फंदों का है, तो इस तरह से भी हम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ इसी तरह से लिया है। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ 5 फंदे सीधे ले लेने हैं। 5 फंदे इस तरह से सीधे मैंने इसमें ले लिए हैं और उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ कर देना है। उससे अगले वाला जो फंदा है उसको हमने ऐसे ही उठा लेना है, मतलब स्लिप कर लेना है, इसको बुनाई नहीं करना है। इसके बाद हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। इन्हीं 10 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। तो आगे फिर से हमने 5 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ 5 फंदे सीधे ले लिए हैं और इस स्वेटर में जो मैंने यहाँ डाला है तो यहाँ मैंने 10 फंदे सीधे लिए हैं। तो आप जो है अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार यहाँ सीधे फंदे ले सकते हैं। इसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करके अगले फंदे को हमने बिना बुनाई के ही इस तरह से उठा लेना है और इसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और लास्ट में हमने फिर से 5 फंदे सीधे ले लेने हैं। मतलब अगर आप 5 फंदे ले रहे हैं तो 5 फंदे सीधे ले लेने हैं। अगर आप 10 फंदे ले रहे हैं या 15 फंदे ले रहे हैं तो वो हमने सीधे ले लेने हैं। तो इस तरह से हमने इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद पैटर्न की जो सेकंड वाली रो है वो हमारी उल्टी रो है और इसमें हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बना लेना है, मतलब सभी फंदों को हमने उल्टा ही इसमें बना लेना है और इस तरह से हमने इस सेकंड रो को भी कंप्लीट कर देना है। तो इन्हीं 2 लाइंस को हमने आगे तक दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो आपने देख लिया कि कितना आसान है इसको बनाना और जिनको थोड़ी बहुत भी नीटिंग आती है वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो मैं फिर से इसको दोहरा देती हूँ कि हमने किस तरह से इसकी फर्स्ट रो बनानी है। यहाँ सबसे पहले हमने 5 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। अगर आप 10 कर रहे हैं तो 10 भी कर सकते हैं। मतलब जितने फंदे सीधे बुनाई किए हैं उनको सीधा बुनाई कर लेना है, धागा अपनी तरफ करना है। अगले के 2 जो फंदे हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं, धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा हमने स्लिप कर लेना है। फिर से हमने धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। फिर से पैटर्न को रिपीट करना है। आगे के जो 5 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। इसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और इसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा हमने स्लिप करना है और उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद आगे के 5 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और इसके बाद जो है हमने इसकी सेकंड रो बनानी है वो पूरी की पूरी उल्टी बनानी है। तो इसी तरह से इन दोनों ही लाइंस को हमने रिपीट करते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन आगे तक बनता जाएगा। हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बीच वाले गैप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मतलब जो सीधे वाले फंदे हैं उनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और आप इसको जेन स्वेटर में डाल सकते हैं सिंपल सा बॉर्डर डालकर, या फिर आप हाई नेक स्वेटर भी इससे बना सकते हैं, या फिर आप लेडी स्वेटर या किड्स स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं। और मैंने इसको
इस तरह से डाला है कि इसको पिछली वाली साइड में, जेंट्स स्वेटर की पिछली वाली साइड में डाला है और जो इसके आगे वाली साइड है जेंट्स स्वेटर की, उसमें मैंने ये इस तरह का डिज़ाइन इसमें डाला हुआ है। इस डिज़ाइन को किस तरह से डाला जाता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही वीडियो के एंड में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर के इसको डाल सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह जेंट्स स्वेटर में डालना चाहते हैं, बैक साइड में इसको और फ्रंट साइड में इसको, तो आप बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। और दोनों ही ये जो डिज़ाइन है, ये बिगिनर्स के लिए हैं और बिगिनर्स दोनों ही डिज़ाइंस को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए।